वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उकाब स्टूडेंट वर्ड्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज मैं लेके आया हूं क्लास 5th की। आज हम क्लास लेंगे। सिलेबस हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। सिलेबस को एक बार नजर मारते हैं बच्चों। सिलेबस आपका रहेगा ऑपरेशंस बेस्ड क्वेश्चन जो थे आपके पास। ऑपरेशंस मैंने आपको बोला था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट में हमारा डिवीजन। ये चार हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। इनके ऊपर हमने क्वेश्चंस करना है। मतलब आपके पास एडिशंस पे क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल 4, 7, 3 एडेड बाय 4, 2, 2 ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व करोगे। ये क्लास 5th के लिए है, ध्यान रहेगा। क्लास 5th वालों के लिए है। सब्ट्रैक्शन पे मान लो अब साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ऐसे होगा। मल्टीप्लीकेशन पे तो साइन ऐसे ही चेंज हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ डिवाइड होगा तो आप समझ लो कि ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऑपरेशंस के बाद हमने डिस्कस करना था कंसेप्ट ऑफ बोर्ड मास। जो आपका सेकंड यूनिट होगा वो कंसेप्ट ऑफ बोर्ड मास पे था। एंड देन थर्ड यूनिट जो आपका था वो था नंबर एंड इट्स टाइप्स। और यूनिट 4 जो आपका था वो था लाइंस एंड एंगल्स। ये 4 यूनिट आपके मैथमेटिक्स से थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर एंड इट्स टाइप्स। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे नंबर एंड इट्स टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर क्या चीज है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, वो हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और अपनी अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन करते जाएंगे। मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं फिर से कि कौन कौन से यूनिट्स रहेंगे। ऑपरेशंस मैंने आपको बोल दिया क्या क्या है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है एंड डिवीजन है। ये एडिशन का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है और ये डिवीजन का साइन है। दीज आर द साइंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, तो आज हमने डिस्कस करना है तो अब हम यूनिट नंबर 3 को पकड़ेंगे। यूनिट नंबर 3। अब आप बोलोगे कि यूनिट नंबर 3 क्या है, तो यूनिट नंबर 3 आपका है नंबर्स एंड इट्स टाइप्स। एंड इट्स टाइप्स। नंबर्स क्या चीज है? नंबर्स हम लिखेंगे पहले। नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास जो नंबर थे ये नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल मीन्स हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती थी वो 1 से स्टार्ट होती थी और 9 पे खत्म होती थी। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ 0। अभी 0 जो है हमारे पास इन्वेंट नहीं हुआ था, मीन्स डिस्कवर नहीं हुआ था। लेटर ऑन जब आर्यभट्ट एक इंडियन मैथमेटिशियन और क्या थे वो एस्ट्रोनॉमर थे। कौन? आर्यभट्ट क्या थे? इंडियन मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर। ये इंडिया से बिलोंग करते थे। आर्यभट्ट इनने क्या किया था? 0 को ही डिस्कवर्ड 0। आर्यभट्ट ने 0 को जब डिस्कवर किया था, अब 0 डिस्कवर होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास 0 को कहां पे हम प्लेस करते? अगर हम इसको 9 के बाद प्लेस करते तो हमारे पास ये सीक्वेंस गलत हो जाती। क्यों? वैल्यू की वजह से यहाँ पे आप 0 को हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते थे। अब 0 को यहाँ पे प्लेस नहीं किया गया तो आर्यभट्ट ने क्या किया कि 0 को कहां पे प्लेस किया? 0 को उसने प्लेस किया स्टार्टिंग में। अब जो है नंबर्स कहां से स्टार्ट हो गए? 0 से। तो नंबर्स की टाइप्स भी आती गई ऐसे ही। यहां से जब स्टार्ट होते थे तो उनको हम कहते थे नेचुरल नंबर्स।
नंबर्स जो हमारे पास नेचुरली थे। अब जीरो को जब इन्वेंट किया आर्यभट्ट ने तो अब आ गए होल नंबर्स। होल नंबर्स तो बच्चों में बात कर रहा था नंबर्स की कि नंबर्स कैसे एग्जिस्ट हुए। पहले हमारे पास नंबर कहां से थे, 1 से 9 तक। हमारी जो काउंटिंग थी, काउंटिंग बोलते हैं किसको, गिनती को। काउंटिंग थी वो कहां से थी, 1 to 9 थी। 9 तक ही क्यों थी, क्यों 9 के बाद जो हमारे पास 10 आता था तो 10 के लिए हमें जरूरत पड़ती थी किसकी, जीरो की। जीरो हमारे पास था नहीं तो हमारी काउंटिंग यहीं पे स्टॉप होती थी। अब आर्यभट्ट ने जब जीरो को स्टार्ट किया, क्या कहते हैं, जीरो को इन्वेंट किया, तो अब जीरो के इन्वेंट होने के बाद हमारे पास काउंटिंग जो है वो क्या हो गई, अब काउंटिंग इसने कंप्लीट कर दी। इसने, जीरो ने काउंटिंग कंप्लीट होने का मतलब अब हम 9 से आगे भी फर्दर जा सकते थे। 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू, व्हाट इज दिस, इस साइन को मैं यहां पे लेके आता हूं, अप टू इंफिनिटी। इसको कहते हैं भाइयों इंफिनिटी। इंफिनिटी, इंफिनिटी के मीन्स क्या हुए, काउंटलेस। अब बोलोगे सर काउंटलेस क्या चीज है, तो मैं आपको काउंटलेस की एग्जांपल दूंगा। अगर आप अपने बॉडी पे एक एग्जांपल को ट्राई करेंगे कि काउंटलेस क्या चीज है, तो आपके हेड पे जो हेयर्स होते हैं दैट आर काउंटलेस। आसमान पे जो तारे होते हैं यानी स्टार्स, वो भी क्या है, काउंटलेस है। काउंटलेस बोले तो हम इन चीजों को गिन नहीं पाएंगे। यहाँ पार्टिकल्स ऑफ सैंड जो है, इनको अगर हम गिनने बैठेंगे तो शायद हमारे पास साल लग जाएंगे या सदियां बीत जाएंगी, लेकिन हम पार्टिकल्स या स्टार्स या हेयर्स इनको हम गिन नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारे पास नंबर्स की भी मिसाल है कि हम उनको भी गिन नहीं पाएंगे। तो अब हम जब लिखते हैं कि हमारे पास नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और एंड कहां पे होता है उनका, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का क्या है, अब एंड तो नंबर्स का होता नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी एक ऐसी चीज है जो हमें बोलती है कि नंबर्स क्या है, वो काउंटलेस है। मीन्स हम नंबर्स को गिन नहीं पाएंगे। सपोज मैं कहता हूं कि हम नंबर्स को गिन लेते हैं कहां तक, करोड़ तक। हमारे पास एक नंबर है, मीन्स ऐसे नंबर्स लिख लेते हैं 9624301220। ये हमारे पास एक, सॉरी मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि हमारे पास एक नंबर है। वो नंबर कौन सा है, वो यूं है 176423101। ये एक नंबर है। इस नंबर का नाम क्या है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे, जब हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे पास वहां पे जो पीरियड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। सॉरी, अब ये दो चीजें, ये दो चीजें और ये दो चीजें, ये हमारे पास होता है यूनिट्स। हमारे 100 के आगे जो भी चीज है उनको हम यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स के बाद हमारे पास आता है थाउजेंड्स। थाउजेंड्स के बाद जो पीरियड आता है वो आता है लाख का। लाख के बाद आता है करोड़ का। करोड़, लेकिन नंबर्स क्या हमारे पास करोड़ तक ही हमारे पास काउंटिंग है, नहीं, काउंटिंग हमारे पास है इन्फिनिटी। मीन्स हमारे पास ये नंबर था, ये क्या था, ये 17,64,23,101 था। लेकिन क्या यहीं पे काउंटिंग खत्म होती है, नहीं। अगर हम इसको +1 कर देते हैं तो ये 102 हो जाएगा। फिर ये नंबर क्या बन जाएगा, 17,64,23,100। अब एंड पे हमने इसको +1 किया तो 2, इसको हम +1 करेंगे तो 3, ऐसे ही अप टू ये बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इन्फिनिटी का मतलब यही होता है काउंटलेस। मीन्स हम नंबर्स को गिन नहीं पाएंगे। क्यों नहीं गिन पाएंगे, मैंने अभी एग्जांपल दी। सपोज हमारे पास कोई नंबर आता है, अगर उसका नाम ये है तो उसको हम +1 कर देंगे तो वो और आगे बढ़ेगा। इसी को हम कहते हैं काउंटलेस। अब मैं बोल रहा था कि जीरो के इन्वेंट होने के बाद, ध्यान देंगे आप सब, जीरो इन्वेंट होने से क्या हुआ, एक तो हमारी काउंटिंग आगे बढ़ गई, चली गई, मतलब 9 से आगे 10 अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक।
और जीरो से क्या हुआ कि हमारे पास अब कैलकुलेशंस भी हो सकती है, मतलब हमारे पास अब नंबर सिस्टम बन गया। अब नंबर सिस्टम क्या चीज है वो आप नंबर सिस्टम, नंबर्स मैंने आपको बता दिया, पहले 1 से होते थे 9 तक, ये हमारे पास नेचुरली थे। अब 9 से आगे हम जा नहीं पा रहे थे, क्यों? 9 के बाद जो आता है वो 10 आता है, तो 10 के लिए हमें जरूरत थी जीरो की। जीरो को इन्वेंट किया किसने? आर्यभट्ट ने। ये आर्यभट्ट कौन थे? ये आर्यभट्ट जो थे वो इंडियन मैथमेटिशियन थे और साथ में वो क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने मैथ्स को क्या दिया? जीरो। उन्होंने लाया कहां से ये जीरो? सवाल ये है कि ये जीरो आया कहां से? तो मैं आपको बताऊं, आर्यभट्ट के घर में एक मुर्गी होती थी, वो दिन में 2 अंडे देती थी। एक अंडा उसने मम्मी को दे दिया, एक उसने मैथ्स को दे दिया। मम्मी को देने से वो घर पे बच गए और मैथ्स को देने से वो दुनिया में फेमस हो गए। फेमस किस चीज से हो गए? इस जीरो ने हमारी काउंटिंग जो है वो कंप्लीट कर दी। मैं आपको फिर से बताता हूं कि इस जीरो की वजह से हमारे पास जो काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने से मुराद ये है कि जीरो से, अब पहले हम 1 से 9 तक थे, यही हमारे पास काउंटिंग थी। जीरो कहने के बाद अब हम 10 गए, फिर 100 गए, फिर 1000 गए, फिर 10,000 गए, फिर लाख गए, फिर करोड़, ऐसे ही कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी काउंटिंग जो है वो कंप्लीट होती गई। अब नंबर्स को हमने अब डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स। अब अभी तक मैं आपको बताता गया था कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। नेचुरल्स के बाद अब होल नंबर्स आएंगे। होल नंबर्स के बाद अब हमारे पास क्या चीज आएगी? होल नंबर्स के बाद हमारे पास जो तीसरी चीज आएगी वो इंटीजर्स है। वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के बाद नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स। पांचवी चीज हमारे पास आएगी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के बाद हमारे पास जो 6 पे आएंगे वो होंगे प्राइम नंबर्स। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या है। प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास आएगी कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स। मैं आपको स्पेलिंग्स बताता जाऊंगा, क्यों यहाँ पे अगर विजिबल नहीं होगा आपसे, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप ऐसे याद रख लेंगे कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स के बाद आएंगे हमारे पास फिर रैशनल नंबर्स। ये नंबर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। रैशनल नंबर के बाद आएगा हमारे पास इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स। इरैशनल के बाद आएंगे हमारे पास लास्ट पे रियल नंबर्स। नंबर्स यहीं पे खत्म नहीं होते हैं, रियल नंबर्स के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में जो है वो रेशनल, इरैशनल और रियल नंबर्स तक रहेंगे। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स कौन से हुए, ऑड नंबर्स कौन से हुए, प्राइम नंबर्स कौन से हुए, कंपोजिट नंबर कौन से हुए, रैशनल नंबर्स कौन से हुए, इरैशनल नंबर्स कौन से हुए और रियल नंबर्स कौन से हुए। टोटल नंबर ऑफ कितने आए हमारे पास? ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। 10 टाइप्स ऑफ नंबर्स हम आज डिस्कस करेंगे। ये कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर को हम डिस्कस करेंगे। सर ये नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म नेचुरल नंबर्स। अभी तक मैंने आपको बोला था कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हुए। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हुए जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो शॉर्ट में आप डेफिनेशन याद रखोगे। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एग्जाम्पल क्या आएगी आपकी? 1 2 3 4 5 7 6 अप टू इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी तक पहुंच गए हैं। पहुंचे कैसे इंफिनिटी तक? पहुंचाया किसने इनको?
जीरो ने, लेकिन जीरो यहाँ पे है नहीं। अब जीरो अगर इनमें नहीं है तो मीन्स ये अभी भी इनकम्प्लीट है। क्यों क्यों इनकम्प्लीट है? क्यों जीरो जो है वो मेन फैक्टर है, मैथमेटिक्स में एक मेन नंबर है जीरो। तो जीरो को जब हम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे हम किससे? जीरो किन में आएगा? होल नंबर्स में। होल क्या होता है? होल होता है पूरा। अब पूरा का पूरा मैथ किन में है? होल नंबर्स में है। अब होल नंबर्स कौन से? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। आर कार्ड होल नंबर्स। कमेंट में आप बताओगे कि अगर आपको ये विजिबल होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो आप मेरे को बोलोगे सर हमें ये विजिबल नहीं होता है, फिर मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करूंगा। अब मैं ऐसे आपको बताता जाऊंगा। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। कहां से स्टार्ट होंगे? जब हमारी काउंटिंग जो होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 5 हजार, 10,000 मीन 1000, 10,000, लाख, करोड़, अप टू वेयर? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की स्पेलिंग है INFINITY, इन्फिनिटी। इसके मतलब होते हैं काउंटलेस। काउंटलेस बोलते हैं अनगिनत को। अनगिनत जो चीजें हम गिन नहीं पाएंगे। मैंने एग्जांपल दी थी आपको काउंटलेस चीजों की कि हमारे पास जो हमारे बाल होते हैं सर पे वो भी काउंटलेस होते हैं, और जो स्टार्स होते हैं कहां पे? स्काई में, वो भी काउंटलेस होते हैं। उनको गिन तो सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो क्या, इनमें क्या लगेगा? हमारे को टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इनको काउंट करने में। अगर एक बाल ऊपर नीचे हो गया तो फिर से दोबारा काउंट करना पड़ेगा। तो इनको हम डायरेक्टली कहते हैं दीज थिंग्स आर काउंटलेस थिंग्स। इनको हम गिन नहीं पाएंगे। ये होल नंबर्स हुए। होल नंबर्स वो नंबर्स हुए जिनमें अब हम जीरो से, जहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, जब हमारी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है तो उनको हम कहेंगे होल नंबर्स। जब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है उनको कहेंगे हम नेचुरल नंबर्स। इनके बाद अब तीसरी जो चीज है वो क्या है? वो है इंटीजर्स। चीजें तो डिस्कस कर ली, दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। पहले तीन चीजें, पहले हमने नंबर्स डिस्कस किया कि नंबर्स कैसे एग्जिस्ट हुए। पहले 1 से 9 तक थे, उनको हम नेचुरल्स कहते थे। अब 9 के बाद जब जीरो किसने इन्वेंट किया? आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट कर दिया, तो अब हमारी काउंटिंग कंप्लीट होती गई। काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर्स आ गए। तो हमने दो टाइप्स के नंबर्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। वो एक नेचुरल नंबर्स थे, उनको एन से डिनोट किया जाता है। एक होल नंबर थे, उनको W से डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास जो तीसरी चीज है वो है इंटीजर्स। अभी तक इंटीजर्स, अब बोलोगे इंटीजर्स क्या चीज है? अभी तक आप पहले ध्यान दोगे कि इंटीजर्स क्या चीज है। मैं आपको थोड़ा गैस देता हूं। अभी तक जो नंबर्स हमने पढ़े वो थे खाली पॉजिटिव नंबर्स, मतलब वो खाली जीरो से आगे को थे, कहां तक? इन्फिनिटी तक। यहां जीरो से हमने 1 स्टार्ट किया, 2 3 तो पहुंचे हम इन्फिनिटी पे। लेकिन क्या नंबर्स इतने ही थे? ये सारे क्या होते हैं जो जीरो के राइट में होते हैं? कहा? राइट। जीरो के इस साइड जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मींस वो नेगेटिव नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव। जैसे 4 जो है ये पॉजिटिव है, 7 पॉजिटिव है, 100 पॉजिटिव है, 1000 पॉजिटिव है। इंटीजर्स क्या चीज है? अब इंटीजर्स में यही नंबर, यही होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, इनके नेगेटिव्स के साथ जो आएंगे, मींस -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। जब नंबर्स के साथ हमारे पास पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, मतलब पॉजिटिव 1 2 3 के साथ इनके ही इनवर्स, इनवर्स मींस इनके ही नेगेटिव नंबर्स जो होंगे वो इनके ही इनवर्स, इनका जो इनवर्स होगा मींस ये नेगेटिव नंबर्स इनके जो होंगे उनको हम कलेक्टिवली कहेंगे इंटीजर्स। उनको अब मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या चीज है? इंटीजर्स ध्यान देंगे आप, ये एक सेट है, सेट ऑफ
एंड नेगेटिव नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। मैं आपको नंबर लाइन पे थोड़ा समझा देता हूं कि क्या चीज है ये इंटीजर्स। मीन्स ये हमारे पास क्या है, जीरो है। एट द सेंटर है, सेंटर में हमारे पास जीरो है। इस साइड मेरे पास क्या आएगा, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का इनवर्स क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। अब इस 1 का इनवर्स क्या होगा, -1, इसका इनवर्स -2, इसका इनवर्स -3, इसका इनवर्स -4। तो ये भी कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। ये हमारे पास नंबर लाइन पे मैंने आपको इंटीजर्स समझा दिए। इंटीजर्स क्या चीज है, जैसे 1 का अपोजिट क्या आएगा, -1 आएगा। 1 को खत्म किससे किया जाएगा, 1 - 1 0। अब 2 को किससे खत्म किया जाएगा, तो 2 को खत्म किया जाएगा -2 से। ठीक है, तो 2 को खत्म करने के लिए जो नंबर आएगा हमारे पास वो इसका इनवर्स होगा। वो 2 का इनवर्स क्या है, -2। तो इन नंबर्स को कहेंगे हम इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने आपको बोल दिया, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स कौन से वे, जो 0 के राइट में होते हैं, कहां से, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नेगेटिव कहां से हुए, अब -1 से -इंफिनिटी तक नेगेटिव नंबर्स आएंगे। सेट की मैं बात कर रहा था। सेट होता है जोड़ा। अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, कहां से हैं वो, सपोज आप बोलते हो 0 से हैं इंफिनिटी तक। अगर 0 से कहां तक, इंफिनिटी तक आपके पास पॉजिटिव नंबर्स है, तो इनके ही इनवर्स मींस इनके ही नेगेटिव्स कहां से। अब 0 जो है वो न्यूट्रल है। 0 क्या है, न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। अब 1 से आप स्टार्ट कर लो, मींस 1। ध्यान रखेंगे आप थोड़ा, और साथ में नोट डाउन भी करते जाएंगे। 1 से कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक, ये पॉजिटिव है। अब इनके ही इनवर्स -1 से लेके जितने भी नंबर हमारे पास -इंफिनिटी तक आएंगे। जहां तक प्लस इंफिनिटी वाले जाएंगे वहां तक -इंफिनिटी वाले भी जाएंगे। तो इनका बनेगा सेट। क्या बनेगा इनका, सेट। तो किसका, पॉजिटिव नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का। अब समझ आया क्या होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का सेट जो होता है उनको हम कहेंगे इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यहां पे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं दूंगा आपको, देखो भाई 0 भी हमारे पास एक इंटीजर है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद -4 एक इंटीजर है, 17 एक इंटीजर है। मैंने आपको बोला कि जो भी नंबर कहां से, फ्रॉम +1 टू +इंफिनिटी एंड -1 टू -इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0 इनके कॉमन में है। यहां भी मैंने रखा है, तो यहां भी मैं इनको कॉमन में रखूंगा। कॉमन में क्या क्यों रखा है, 0 जो है वो न्यूट्रल है, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, तो ये कॉमन में है, इन सब के लिए ये कॉमन में है, ठीक है। इंक्लूडिंग 0 जो है सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं, या तो Z से या फिर I से, ठीक है। Z से शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर, जहां आपको Z दिखेगा समझ लेना कि ये क्या है, ये इंटीजर्स है। या आपको I दिखेगा तो समझ लेना ये इंटीजर्स है। ज्यादातर किससे करते हैं इसको, Z से, ज्यादातर इसको Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारे पास जो आएगा वो था हमारे पास प्राइम नंबर्स। नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर्स होगा। प्राइम नंबर्स होगा नंबर 4 पे आएंगे आप हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, जुफ्त अदद जिनको कहेंगे, अदद, जुफ्त अदद, दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, मतलब जिनको हम 2 से आराम के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 2 के साथ जो नंबर तकसीम हो जाएंगे उनको हम कहेंगे इवन नंबर्स।
those numbers which are exactly divisible by 2. Those numbers which are exactly divisible by 2 are called even numbers. Even numbers क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं उनको कहते हैं हम इवन नंबर्स. डेफिनेशन लिखेंगे हम. Those numbers which are exactly divisible by 2. एग्जाम्पल लेते हैं. 2 इटसेल्फ से डिवाइड हो जाएगा. 4 2 से डिवाइड हो जाता है. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. इंफिनिटी तक क्या है ये? इवन नंबर्स रहेंगे. वन नंबर आफ्टर वन. एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा. जैसे 4 के बाद 5 आता है तो 5 नहीं 6. 6 के बाद 7 आता है, 7 नहीं होगा 8 होगा. नेक्स्ट नंबर. इवन नंबर्स के बाद हम देखेंगे ऑड नंबर्स. उनमें आप लिखोगे ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 1 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. शॉर्ट में याद रखिएगा. दोज नंबर्स which are not exactly divisible by 2. For example, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25. अब यहां पे भी वही सीक्वेंस है, एक के बाद दूसरा. तो शॉर्ट में रखिएगा याद कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको कहते हैं हम इवन नंबर्स, और जो नहीं होते हैं उनको कहते हैं हम ऑड नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 3/2. अब 2 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है. हमारे पास कुछ रिमेन रह रहा है, कुछ है अभी हमारे पास जो डिविजिबल नहीं होता है. उसको कहते हैं हम एग्जैक्टली. जहां पे यहाँ 2/2 हो गया तो 1 एग्जैक्टली ये डिविजिबल हो गया. ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है. ठीक, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है. 25 से आगे आप इंफिनिटी कर दोगे अप टू इंफिनिटी. अब नंबर 5 पे आता है हमारे पास अब प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके खाली 2 फैक्टर्स हो. फैक्टर्स मीन्स, फैक्टर्स पे ध्यान दोगे. फैक्टर्स क्या चीज है? उनके मल्टीपल्स कितने बनेंगे? सॉरी, फैक्टर और मल्टीपल्स अलग होता है. फैक्टर एक नंबर है हमारे पास 12. इसके फैक्टर्स करने हो 1:12, 12, 2:6 is equals to 12,
3 into 4 equals to 12, 4 into 3 equals to 12, 6 into 2 equals to 12, 12 into 1 equals to 12. अब ये क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए. अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हुए? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज द नंबर इटसेल्फ एंड 1. जिसके खाली दो फैक्टर्स हैं. कौन कौन से? एक तो नंबर जिसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, वो नंबर होना चाहिए, उसका एक फैक्टर बनेगा, और एक जो 1 से बनेगा. दो फैक्टर्स बनते हैं. डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं समझाऊंगा आपको कौन कौन से नंबर हैं जिनके खाली दो फैक्टर्स बनते हैं और क्यों बनते हैं. Those numbers which have only two factors. ठीक, कौन कौन से? That is 1 and the number itself. यहां वो नंबर आएगा जिसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक, यहां वो नंबर आएगा और एक फैक्टर उसका 1 से बनता हो. एक फैक्टर 1 से बनता हो. क्यों? 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है किनकी? नंबर्स की. मीन्स जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीपल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 15 है, अगर मैं इसको 1 से मल्टीपल करूंगा तो इसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे यहां था 1 5, सेम ये यहां पे भी रहेगा. मीन जैसे 15 होता है उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है. 1 को क्या कहते हैं हम? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. ठीक, और 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है. मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे होंगे उनको पता नहीं होगा, मीन लोअर स्टैंडर्ड्स के, तो उनको मैं बताऊं 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी होता है पहचान. जैसे 5 + 0 करोगे 5 ही आएगा, 3 + 0 करोगे 3 ही आएगा, 0 + 1 करोगे तो 1 ही आएगा. ये होती है आइडेंटिटीज. यहाँ पे इस नंबर ने 0 के साथ ऐड होके अपनी आइडेंटिटी नहीं गवाई. यहाँ 1 के साथ मल्टीपल होके आइडेंटिटी नहीं गवाई. अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं वो मैं बताऊंगा. यहां से हम सिक्वेंशली करेंगे. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 के फैक्टर निकालने हैं. हमने देखना है कि कौन ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो ही फैक्टर्स बनते हैं. 1:1, 1 आ गया, लेकिन फैक्टर इसका एक ही बनेगा. अब ये प्राइम नहीं है. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. अब 2 पे जाते हैं. 2 के फैक्टर्स निकालते हैं. 1:2, 2:1, यहाँ तो 2, यहाँ भी 2. अब ऐसा कोई तीसरा नंबर है नहीं जिसका हम फैक्टर मतलब उसको हम मल्टीपल करें तो हमारे पास 2 आए. तो यहीं से आप समझ जाओ कि अब फैक्टर्स कैसे बनते हैं. अब इसके दो फैक्टर्स आ गए, मीन्स ये प्राइम है. 2 के बाद आता है 3 के देखते हैं. 1:3. एक फैक्टर हमने बोला था 1, तो 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है. दूसरा 2:1 करेंगे तो 2 होगा. 2:2 करेंगे तो 4 होगा. अब यहाँ 3 नहीं आता है, मीन्स इसके फैक्टर्स 2 में से नहीं है, तो 2 का कोई फैक्टर नहीं है, तो इसको हम यहीं पे खत्म कर देते हैं. अब 2 नहीं है तो 3 से देखते हैं. 3:1 या 3. अब एक फैक्टर 3 का निकल गया. क्यों? ये जो नंबर था इटसेल्फ है, इसका एक फैक्टर बनेगा
और 1:3 जो है वो एक फैक्टर बनेगा, इसके भी दो फैक्टर आगे, तो मीन ये भी प्राइम है। अब 3 के बाद आता है 4। 4 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1:4, 4, 2:2 इज इक्वल टू 4। 3 से नहीं बनेगा, क्यों? 3:1 3, 3:2 6, वहां 4 नहीं आ रहा है। 4 से ट्राई करते हैं। 4:1 यस 4, तो इसके आगे 3 फैक्टर्स मीन्स प्राइम नहीं है। क्यों? प्राइम के होने चाहिए सिर्फ 2। अब 5 है। 5 इज 1:5, 5, 2:2 4, 2:3 6, नहीं है। 3 से देखते हैं, नहीं है। 4 से नहीं, तो फिर लास्ट पे 5 से देखेंगे। 5:1 5, दो फैक्टर्स प्राइम ये भी है। 5 के बाद आता है 6। 6 के देखते हैं फैक्टर्स। 1:6, 2:3, 3:2, 6:1, इसके आगे 4 फैक्टर्स मीन्स ये भी प्राइम नहीं है। 7, 1:7, 2 से नहीं, 3 से भी, 1 से या 7:1, 7 और 7 फैक्टर्स आगे 2 मीन्स प्राइम है। अब मैं सीरीज लिखूंगा प्राइम नंबर्स की डायरेक्टली। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल में लिखूंगा यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं। 11 है, उसके 2 ही फैक्टर हैं। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब हम खुद देखेंगे इंफिनिटी तक कितने नंबर्स आएंगे जो प्राइम होंगे। ये थी सीरीज। अब एक और बात यहाँ पे है कि ये जो 2 है ये कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है। इवन नंबर है एक। तो और एक बात है, ये जो है प्राइम नंबर की सीरीज में जो है एट फर्स्ट पे आता है मीन्स द स्मॉलेस्ट वन, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। एक बात, दो बातें हो गई। स्मॉलेस्ट नंबर है प्राइम नंबर्स में से और इवन है, ठीक है। तो ये दूसरी बात है। ये दो इसके फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स के बाद कंपोजिट नंबर 6 पे हम करेंगे कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा। दोज नंबर्स विच हैव more than 2 factors, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। उसमें आपका 4 आएगा, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब मैंने फैक्टर्स आपको समझा दिया। शॉर्ट में बोलता हूँ 1:4, 2:2 एंड 4:1। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आगे 6 है, 8 है। अब 2 जो था वो एक ऐसा नंबर था जो प्राइम था और इवन था, लेकिन 2 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर आता है वहीं से हमारी ये सीरीज शुरू होती है। इसमें ऑड नंबर्स भी आएंगे, लेकिन आपने 2 के अलावा ये सोच लेना है कि जितने भी नंबर्स हैं 2 के अलावा इवन होंगे, वो क्या होंगे? वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। और ऑड नंबर्स में जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे वो कंपोजिट होंगे। जैसे 8 में मैं ट्राई करता हूँ 9 पे। 9 के आप फैक्टर्स निकालेंगे 1:9, 3:3 9 एंड 9:1 9। 3 फैक्टर्स बन गए, ये कंपोजिट है। 2 से ज्यादा होने से तो ये कंपोजिट है, ठीक है। अब मैंने 11 जो है वो प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो फिर 15 आता है। फिर 15 आता है 1:15, 3:5 and 5 into 3,
15 इंटू 1, ये 4 आ गए इसके, मीन्स ये भी कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। अब सीरीज में लिख देंगे हम एग्जांपल, कौन कौन से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट के बाद हम करेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, बटा की फॉर्म में जिसको कहेंगे। ये p और क्यू क्या होने चाहिए? ये इंटीजर्स होने चाहिए, और ये क्यू जो है आपका मीन्स आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को आप कहोगे रैशनल नंबर्स। क्या क्या होना चाहिए? बटा की शक्ल में होने चाहिए, ये 2 क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्यू जो है आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। रैशनल नंबर्स, दोज numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are इंटीजर्स, या बिलोंग्स लिखोगे तो ऑफ इंटीजर्स से। पेयर क्यू क्या है? बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स से। और क्यू आपका क्या होना चाहिए? क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? अब हम बोलेंगे पी और क्यू इंटीजर्स क्यों होने चाहिए। देखो, अगर ये होल नंबर्स होते तो मीन्स हमारे पास माइनस टर्म्स नहीं आती, या नेचुरल नंबर्स नहीं। अगर नेचुरल नंबर्स होते तो हमारे पास माइनस वाली टर्म्स नहीं आती। इंटीजर जो ऐसा है जिसमें सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होता है। तो हमारे पास ये दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब पी और क्यू इंटीजर्स क्यों होने चाहिए? अब क्यों नहीं 0 होना चाहिए? एक फार्मूला है, यानी एक फैक्ट है, अगर किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, या तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स वो नॉट डिफाइंड है। ये फैक्ट है कि क्यों आपका 0 क्यों नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख लो आप। 3 बाई क्यू की फॉर्म मीन्स 3 बाई 6 की फॉर्म, माइनस 2 बाई 4 की फॉर्म, 8 बाई 7, ये फॉर्म्स होनी चाहिए। अब हमें डिस्कस करना है इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर क्या होता है? दो नंबर्स which can not be written as fractions, ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते। मीन्स फ्रैक्शन मीन्स यही होता है आपका, बटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आपके पास एक नंबर है मीन्स 4/3, या ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
10 लिखते हैं हम। आपका ऐसा मानना है कि आपको 10 नंबर्स का एक क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसमें कितने नंबर्स गेट करते हो? 4, मतलब 4 नंबर आप हासिल करते हो। मीन्स 4 इज अ पार्ट ऑफ 10। 10 का एक पार्ट है जितना आप गेट करते हो। ये सर्कल समझ लो, इसके हम 10 हिस्से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। आप कहां तक जा पाए? यहां तक। ये आपकी क्या रही? परफॉर्मेंस रही, प्रोग्रेस रही। यहां तक आप चले गए। इतना आपने हासिल किया। आपको जाना कहां था तक? यहां तक वापस आना था आपने, लेकिन आप कहां तक पहुंचे? यहां तक। तो ये क्या है? इसका थोड़ा सा पार्ट आपने हासिल किया। इतना सा पार्ट आप इसमें से एक्वायर कर पाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम फ्रैक्शंस। अब उसको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं। और एज रिपीटिंग फॉर्म, ना तो हम इनको रिपीटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, रिपीटिंग फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। ये आप देखें। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? पाई आपका वो इरेशनल है। अब जिन नंबर्स के साथ रूट होगा वो इरेशनल है। ठीक है, वो इरेशनल है, या वो डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होने चाहिए। वो डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होने चाहिए। ये इरेशनल नंबर्स की आइडेंटिटी है। ठीक है, ना तो पाई होना चाहिए, ना वो रूट की फॉर्म में होने चाहिए, ना वो रिपीटिंग फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ठीक है, इरेशनल के बाद आता है रियल नंबर्स। अब नंबर्स कैसे रियल्स होते हैं? अभी तक हमने पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हम पढ़ते आए हैं। नेचुरल नंबर पढ़ा। अब नेचुरल में हमने याद रखा कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर होल पढ़ा। होल हमने पढ़ा कि 0 के बाद जब नंबर्स की कंप्लीशन हुई, मतलब काउंटिंग हमारे पास कंप्लीट चली गई, तो कहां से स्टार्ट हो गए? फिर 0 से स्टार्ट हो गए फिर से। अब यहां से स्टार्ट नंबर्स हो गए। फिर हमने इंटीजर्स पढ़ा, फिर हमने इवन नंबर्स पढ़े, फिर ऑड, फिर प्राइम, कंपोजिट, देन रियल। इतना सफर करने के बाद फिर इरेशनल पढ़ा, फिर इरेशनल पढ़ा, एंड देन अब रियल पढ़ रहे हैं। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये जितने भी नंबर्स आ गए, इन सब नंबर्स को मिला के हम कहते हैं रियल नंबर्स। लास्ट में हमारे पास आया था रैशनल प्लस इरेशनल। लास्ट के 2 नंबर जो होते हैं वो हमारे पास बन जाते हैं रियल नंबर्स। ठीक, उनको हम कहते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स आर इक्वल्स टू रियल नंबर्स। डेफिनेशन लिखते हैं हम। रियल नंबर्स are those which are both rational and irrational. For example, 2/6 √2 upon 9, ठीक, 16 upon √3, 15 upon 7, पाई, 1.2689। ये सारे नंबर्स जितने भी हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं रियल नंबर्स। अब इनको एक बार फिर से देखते हैं कि नंबर्स का जो हमने
का फिर जो हमने स्टार्ट किया था, अब हम देखते वो कहाँ से आया। नंबर्स क्या चीज हो गए, 1 0 1 2 3 100 1000 10,000 अप टू इन्फिनिटी, जहां तक हम जा सकते हैं उनको हम कहते हैं नंबर्स। और जो हमारी काउंटिंग होती है वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स में अब फर्स्ट फॉर्म आई थी हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से है, जहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। जब हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तब हमारे पास काउंटिंग कहां तक थी, ओनली 9 तक थी। फिर जब लेटर ऑन जीरो डिस्कवर्ड हो गया तो नंबर्स की दूसरी टाइप्स भी आ गई। अब होल नंबर्स, होल मीन्स जितने सारे नंबर्स हमारे पास हैं खाली पॉजिटिव, वो नंबर्स हमारे पास होल मीन्स हमारी काउंटिंग जो थी वो कंप्लीट हो गई। मीन्स हम 9 से आगे चले गए तो हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। काउंटिंग कंप्लीट होने का मतलब अब हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। 9 के बाद 10, तो 0 के आने के बाद हमने 10 को लिख लिया, 1 और 0। अब जब 0 नहीं था तो हम यहाँ क्या लिख सकते थे, ये मसला था, तो 10 हमारे पास नहीं बन सकता था। तो 10 अब कब बना, जब 0 डिस्कवर हुआ, तो वो अब होल नंबर जिसमें सारे नंबर्स आएंगे प्लस इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स, अब प्लस इन्फिनिटी तक तो नंबर्स आ गए, उनके ही माइनस भी अब आ गए, इनवर्स उन नंबर्स का, तो माइनस इन्फिनिटी तक उनको हम कहेंगे इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इवन नंबर्स, जिनके खाली जो 2 से डिवाइड होते हो, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो वो कौन कौन से थे, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। फिर ऑड नंबर्स था, ऑड नंबर्स कौन से थे, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो कौन कौन से थे, वो 1 था, 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी तक। मैंने अभी तक पीछे आपको डिटेल पढ़ाया, अब ये शॉर्ट समरी में समझ लो आप। प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके खाली 2 फैक्टर्स बनते हो, ओनली हैव 2 फैक्टर्स, वो कौन कौन सा है, 2, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और इवन नंबर भी है। इवन नंबर एक ही है, वो 2 है हमारा प्राइम, बाकी सारे ऑड है अप टू इन्फिनिटी तक। ये भी कंपोजिट नंबर्स, अब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हो, 2 प्लस फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिनके बनते हो उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ये भी एक कहां से स्टार्ट होता है, ये भी इवन नंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे इवन नंबर्स और भी आते हैं। प्राइम नंबर्स में खाली एक इवन नंबर आता है। कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हो। अब रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर कौन से नंबर्स हुए, जिनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और ये पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और क्यू हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था आपको, एनीथिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइजिबल बाई 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स, अब जो रेशनल नहीं होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं, या डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या उनको हम रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।